नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज हम बात करेंगे पटना की। वैसे तो पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है 24 क्षेत्रों में, और साथ में देखिए जो सियासी तापमान गर्म हो रहा है वह मेयर इलेक्शन को भी। बिहार के कई शहरों में जहां नगर निगम है वहां मेयर का चुनाव होगा, और साथ में जो अन्य नगर निकाय हैं वहां भी चुनाव होंगे उनके प्रमुख पद के लिए। तो एमएलसी चुनाव को लेकर गहमागहमी आपने देखा कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया 3 क्षेत्रों को छोड़कर। लेकिन उम्मीदवारों के जो ऐलान हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही पटना के उम्मीदवार की घोषणा की। और देखिए, पटना के उम्मीदवार की घोषणा मतलब एमएलसी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 के पटना मतलब पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बारे में, और पटना के मेयर के चुनाव के बारे में, अनंत सिंह के बारे में, रितलाल यादव के बारे में, और तेजी से उभर रहे एक नाम रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह के बारे में। तो देखिए, पटना के एमएलसी चुनाव में घोषणा जो आरजेडी की ओर से हुई वह स्वयं लालू यादव ने की, और कहा कि हमने अनंत सिंह के आदमी कार्तिक मास्टर को टिकट दे दिया है। तो देखिए, कार्तिक प्रसाद की घोषणा लालू प्रसाद ने स्वयं की, बाकी की घोषणा तेजस्वी यादव के कहे अनुसार जगदानंद ने की। तो पटना में एमएलसी की लड़ाई अब शुरू हो गई है। कार्तिक मास्टर बनाम लल्लू मुखिया बनाम वाल्मीकि सिंह संभावित है जेडी के उम्मीदवार। तो ये लड़ाई तो वहां होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2015 में जीते थे रितलाल यादव आरजेडी के टिकट पर, वे विधायक बन गए, वे भी अपने परिवार से किसी को एमएलसी का चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो वे आखिर किस बात पर माने। तो देखिए, खबर ये आ रही है कि आरजेडी के भीतर जो सहमति बनी है जिसके आधार पर रितलाल यादव भी मान गए हैं। खबर यह है कि मीसा भारती लालू यादव की बिटिया जो अभी राज्यसभा की मेंबर है, 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव के खिलाफ। तो सहमति इस बात की है कि मीसा भारती, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, वह फिर से राज्यसभा जाएंगी। इस बात पर सहमति लालू यादव के परिवार के भीतर बन गई है। लेकिन वह 2024 का चुनाव पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे, कारण कि उनका कार्यकाल बचा रहेगा, और जब कार्यकाल बचा रहेगा वह चुनाव जीत भी जाती हैं यदि पाटलिपुत्रा से, तो जो वैकेंसी होगी वह एनडीए के खाते में चली जाएगी। तो सहमति यह बनी है कि मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी, और रितलाल यादव जो अभी दानापुर के विधायक हैं वे पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में लड़ेंगे रामकृपाल यादव के खिलाफ, बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं। तो ये खबर है इस बात को लेकर कि पटना पार्लियामेंट्री रितलाल यादव, रामकृपाल यादव और मीसा भारती को लेकर क्या चर्चाएं हैं। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं पटना मेयर की। देखिए, पटना का मेयर पद इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। पटना का मेयर पद किसी भी विधायक और सांसद से ज्यादा शक्तिशाली है, और अब पब्लिक को मौका मिल रहा है कि वह सीधे तौर पर अपने मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव करे। सीता साहू के कार्यकाल तक जो जीत कर आते थे वार्ड काउंसलर, वे सिलेक्शन करते थे। तो अब पटना मेयर के लिए भी, पटना का मालिक हम जिसे कहते हैं, कहेंगे भी आगे भी, उनके लिए भी गहमागहमी शुरू हो गई। कौन होगा पटना का मालिक? देखिए, हमने पिछले एक वीडियो में चर्चा आपसे की थी कि, और कई नाम भी हमने सामने लाए थे, क्या किशोर कुणाल जैसे व्यक्ति को पटना का मेयर होना चाहिए? क्या अभ्यानंद जैसे व्यक्ति को पटना का मेयर होना चाहिए? क्या आनंद कुमार सुपर 30 जैसे व्यक्ति को पटना का मेयर होना चाहिए? क्या खान सर जैसे व्यक्ति को मेयर होना चाहिए? कमल लोपानी की बात हुई। तो देखिए, अब जो गहमागहमी बढ़ रही है, मैं यह भी देख रहा हूं कि विभिन्न इलाकों से या विभिन्न मोहल्लों से या विभिन्न क्षेत्रों से मेयर की चर्चा शुरू हो गई है। और जो पटना का मेयर चुना जाएगा पटना नगर निगम का, वह 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत कर आएगा। समझ लीजिए, यह चुनाव लोकसभा से कम नहीं होगा, और यह चुनाव भी आसान लोग नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, कमल लोपानी की बात तो चल ही रही है, बात चल रही है मेयर सीता साहू जो भी हैं वह भी चुनाव लड़ेंगी। अब जब चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें अपना हिसाब किताब देना होगा। उन्होंने क्या कहा, वे तो अपने पीरियड को गोल्डन पीरियड बताती हैं। अरुण सिन्हा जो विधायक हैं कुम्हरार के, वे भी अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। नंदकिशोर यादव के बेटे के बारे में भी खबर है कि वह भी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन फैसला बीजेपी को करना होगा।
यह भी देखने की बात होगी कि पटना में मेयर की जो लड़ाई होगी वह दलगत आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अब हम जब पटना की सड़कों पर चलते हैं तो यह भी देखते हैं कि जो ऑटोज हैं, टेम्पोज हैं, उनके पीछे मेयर के संभावित उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी हुई, मतलब प्रचार प्रसार का काम शुरू हो गया है। तो कमल लोपानी दौड़ रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी, आरजेडी के भीतर भी रणनीति बन रही है। इस बीच एक और तैयारी दिख रही है, जो बातें कई मोहल्लों से आ रही है, कई बार से आ रही है। वह नाम है रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह का। देखिए, जाना पहचाना नाम है पटना के लिए, और लंबे अरसे से ये पटना में लगे भी रहे हैं। मुझे याद है कि जब यह एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे तो पटना में मोटरसाइकिल रैली इतनी बड़ी निकली थी कि पूछिए मत। और कहा यह जाता है कि जो रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह हैं, व्यापारी भी हैं, समाजसेवी भी हैं, जरूरतमंदों के बीच समय समय पर वितरण करते रहते हैं, कि इनके पास युवाओं की एक लंबी चौड़ी फौज है। तो बिट्टू सिंह अभी स्वयं से यह नहीं कह रहे हैं कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो खबर यह है कि रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह के लिए तमाम जो पटना के वार्ड हैं, पटना नगर निगम में, वहां कमेटियां बननी शुरू हो गई है, मतलब तैयारी शुरू हो गई है। रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह को आप समझिए, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह के भीतर जो राजनीति है, या जो भी आप कह लीजिए समाज नीति है, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह का जन्म उस एक अन्य मार्ग में हुआ है जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री निवास है, जहां नीतीश कुमार रहते हैं। पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव रहे, और उसके पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह का जन्म एक अन्य मार्ग में हुआ था, तब वह मुख्यमंत्री निवास नहीं था, वह इंजीनियर का बंगला था, इनके पिताजी यहाँ। तो रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह की तैयारी ने अब तमाम राजनीतिक दलों ने, देखिए अभी हम यह नहीं जानते हैं कि किस पार्टी से या किसी दल से वे उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि बिट्टू सिंह तो साफ करें मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हर मोहल्ले में, हर वार्ड में कमेटियां बन रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि बिट्टू सिंह को चुनाव लड़ना है। अब कौन चुनाव लड़ाएगा? जन धन बल की कमी नहीं है। तो ये तैयारियां जो है, इस बात पर नजर रखनी होगी कि पटना के मेयर के चुनाव को लेकर भी गहमागहमी कहां तक जाती है, क्योंकि पटना के मालिक का चुनाव होना है। और जैसा हमने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो चुनाव होगा पटना में, वह चुनाव जो हम कहते हैं कि रुपया लड़े एमएलसी, तो वह चुनाव कार्तिक मास्टर बनाम लल्लू मुखिया बनाम वाल्मीकि सिंह का दिखेगा। तो अब पटना नगर निगम के मालिक वाले चुनाव में, मेयर वाले चुनाव में और कौन कौन लोग उभर कर सामने आते हैं। लेकिन पहली तैयारी जो संगठित रूप से शुरू हुई है कई वार्ड में, कई मोहल्लों में, वह रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह की है। अब बिट्टू सिंह खुलकर कब बोलते हैं और आगे क्या सब होता है, और इस तैयारी में कौन कौन से लोग जुड़ते हैं, कहां कहां का समर्थन मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। तो इन खबरों पर हम बने रहेंगे, आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।